वेलकम स्टूडेंट्स वंस अगेन। आपका सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्कोर कैटलिस्ट में। आज हम लोग बात करने वाले 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। यहाँ पर मैंने बहुत प्रिसाइजली प्रीवियस ईयर के पैटर्न्स को देख के क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है। होपफुली इन क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से देखेंगे, वीडियो को पूरा अच्छे तरीके से देखेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे और रिलेटेड क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। फर्स्ट प्रायोरिटी एनसीईआरटी होनी चाहिए हमारी। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम अवेलेबल करवा रहे हैं आप लोगों के लिए वो करेंगे आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए बच्चों। इफ़ 1/2 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन, 1/2 इस इक्वेशन का रूट है। इसका अगर रूट है मतलब यहाँ पर x की जगह जब भी जहाँ भी इस वैल्यू को पुट करूँगा 1/2 को, ये इक्वेशन इसको सेटिस्फाई करेगा। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन कितनी है, देखो x² प्लस 5 सॉरी नॉट 5 इट इज़ kx, x² प्लस kx माइनस 5/4 इक्वल टू 0। मैं क्या करूँगा, पुट x इक्वल टू 1/2। तो जब x इक्वल टू 1/2 पुट करूँगा तो इट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन। तो ये क्या जाएगा, देखो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस k इंटू 1/2 माइनस 5/4 इक्वल टू 0। सबसे पहले 1/2 का होल स्क्वायर 1/4, ये हो जाएगा आपका k/2 इज इक्वल टू 5/4। इसको इधर ले जाओ या फिर यहीं रखो, कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है। यहाँ पर इसका एलसीएम ले लेते हैं हम लोग। 2 और 4 का एलसीएम आएगा 4, इन दोनों का एलसीएम। यहाँ 4 है तो यहाँ कुछ भी चेंज नहीं आने वाला है। यहाँ 2 है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल टू कितना हो गया 5/4। 4 से 4 कैंसिल आउट। तो फाइनली बच्चों हमारे पास क्या बच रहा है, 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 5। मतलब क्या हो जाएगा, 2k इज इक्वल टू 5 माइनस 1, दैट मीन्स 2k इज इक्वल टू 4। इसका मतलब हो गया k इज इक्वल टू 4/2। तो k की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास बच्चों, 2। सो ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। अब इसके जैसे क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं बच्चों। मैंने जैसे इक्वेशन ये ली है, रूट ये लिया है 1/2, इसको चेंज करके कोई 3 बोल देगा, इक्वेशन को थोड़ी सी चेंज कर देगा। सो देयर विल बी सो मेनी क्वेश्चंस कैन बी फॉर्म्ड, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ये भी इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन है। इसमें लिखा है द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन हैज़ रियल रूट्स। ये डिस्क्रिमिनेंट की कंडीशन पे आता है बच्चों। हम लोगों ने 3 कंडीशन पढ़ी है, रियल डिस्टिंक्ट रूट्स की, रियल और इक्वल रूट्स की, और आपका कंडीशन कौन सा कंडीशन आ जाएगा आपका, नो रियल रूट्स की। इसमें सिर्फ रियल रूट्स बोला है। मतलब यहाँ हमारे पास b² माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दोनों होगा, ग्रेटर देन भी होगा, इक्वल टू भी 0 होगा। शिफ्टिंग वैसे ही होती है बच्चों, सब कुछ वैसे ही होता है। तो मैं आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो, इसको देखो b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 लेके भी कर सकते हो, b² माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए से, दोनों एक ही बात है, दोनों को सेटिस्फाई करेगी इक्वेशन, ठीक है। चलिए तो यहाँ से देखें हमारे पास इक्वेशन है, सॉरी x² प्लस kx प्लस 9 इक्वल टू 0 है। लिखेंगे a कितना है हमारे पास 1 है, b इज़ नथिंग बट k एंड c इज़ नथिंग बट 9। तो यहाँ लगाते हैं फॉर लिखेंगे फॉर रियल रूट्स आई कैन राइट b² माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। शिफ्टिंग वैसे ही होगी जैसे इक्वल टू में होती है, ग्रेटर देन से ज़्यादा इतना कुछ खास ये नहीं आएगा, बट रियल रूट्स लिखा है इसलिए हम लोगों ने वेरिएशन को अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए ये हो जाएगा b मतलब k का स्क्वायर माइनस 4a1 है और c कितना है 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बच्चों अल्टीमेटली बन क्या रहा हमारे पास, k² माइनस 36 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो मतलब क्या हो जाएगा, k ग्रेटर देन इक्वल टू 36, मतलब k की वैल्यू आ गई आपकी प्लस माइनस 36, प्लस माइनस 6 नॉट 36, क्योंकि रूट स्क्वायर दे जाएगा, ठीक है। कितना है इसको, ये स्क्वायर इसको कर देगा, या फिर ऐसा लिख लो k² इज इक्वल टू 6²। सो k ग्रेटर देन इक्वल टू 6, या तो k बड़ा होगा या 6 होगा, k या तो 6 से बड़ा होगा या k 6 के बराबर होगा। तो हमारे पास 6 ऑप्शन में है, तो वी कैन गो विद दिस ऑप्शन 6, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। फर्स्ट और सेकंड हम लोगों ने बहुत इजीली कंप्लीट करे, थर्ड में भी बहुत इजी था, एमसीक्यू हमारे सामने अवेलेबल है। द सम ऑफ नंबर z एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 4। बच्चों अगर एक नंबर z है तो इसका रेसिप्रोकल जो हम लोग लेंगे, लेट मी चेंज थिंक, अगर इसका एक नंबर है z है तो इसका रेसिप्रोकल जो आएगा वो कितना आएगा 1/z। ये आपको ध्यान रखना है। तो हमको बोला है द सम ऑफ नंबर, किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल उसको हमेशा 1/अपॉन में लिख के लेते हैं हम लोग, ठीक है। द सम ऑफ नंबर z, ये नंबर लिखा है z, इसका सम लेना है इसके रेसिप्रोकल के साथ, जो कि किसके इक्वल आएगा 4 के इक्वल आएगा, लिखा है। विच ऑफ दिस करेक्टली रिप्रेजेंट द अबोव स्टेटमेंट। तो हम लोग बच्चों क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा यहाँ पर z,
यहाँ 1 है तो z से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी z से मल्टीप्लाई, z स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ z है तो कोई दिक्कत नहीं, 1 ही आ जाएगा इक्वल टू 4। सो वी शैल हैव z स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 4z। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर 3 को इसने डायरेक्टली रिप्रेजेंट कर दिया। इट वॉज एन वेरी इजी क्वेश्चन। स्टूडेंट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को, ये भी आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पर हमको रूट्स निकालने हैं। सो रूट्स निकालने के 2 तरीके हैं हमारे पास बच्चों, या तो हम लोग स्प्लिटिंग मिडिल टर्म का यूज़ करें या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज़ करें। इट्स ऑन अस। मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज़ करने जा रहा हूँ यहाँ पर। तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर हमारे पास जो सिचुएशन है उसमें लिखेंगे हियर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2√2 और c इज इक्वल टू -6। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, -6 लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, अब लिखेंगे बाय यूजिंग आई कैन राइट x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। दिस इज नोन एज क्वाड्रेटिक फार्मूला। यहाँ पर एक बार प्लस एक बार माइनस दोनों लेना। एक बार प्लस लेंगे तो x की एक वैल्यू आएगी, एक बार माइनस लेंगे तो x की एक वैल्यू आएगी। ठीक है, चलिए x लिखते हैं। ये हो जाएगा -2√2 प्लस माइनस एज इट इज़, b स्क्वायर मतलब किसका 2√2 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है हमारे पास 1, और c जो है बच्चों ये -6 रखना। ये इसलिए इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर क्योंकि ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या होने वाला है आपका प्लस होने वाला है। थोड़ी सी मिस्टेक आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी। ठीक है, x इक्वल टू 1, a इक्वल टू 1 है वहाँ पर, तो 2√2 प्लस माइनस ये देखो 2√2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, तो 4 इंटू 2 कितना हो गया आपका 8। ये वाला माइनस क्या हो गया प्लस, 4 6 24 अपॉन में कितना लिख देंगे आप लोग 2। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिखेंगे x इज इक्वल टू -2√2 प्लस माइनस ये हो जाएगा 32 अपॉन में कितना हो गया बच्चों आपके पास 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखेंगे x इक्वल टू -2√2। अब थोड़ा फर्दर इसको थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन करता हूँ बच्चों। 16 इंटू 2 लिख रहा हूँ √32 को। रीज़न बिहाइंड दिस, यहाँ √2 दोनों सेम बच जाएंगे और 4 बाहर आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, अपॉन में कितना है 2, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -2√2 प्लस माइनस 16 में से कौन बाहर आएगा 4, √2 बच जाएगा आपके, अपॉन में बच गया 2। अब क्या हो गया, दोनों टर्म एक जैसी हो गई। तो ये इंप्लीमेंटेशन आपको थोड़ा समझना होगा, एट ए टाइम आपको समझना होगा। एक बार आप लेते हैं प्लस, तो प्लस लेंगे तो ये हो जाएगा 4√2 अपॉन में 2। तो बच्चों एक बार प्लस लिया तो कितना 2√2, माइनस का 2√2 प्लस का 4√2, तो कितना बचेगा प्लस का 2√2 अपॉन में 2। तो x की एक वैल्यू आ गई आपके पास √2। एक बार लेंगे माइनस, तो माइनस लेंगे तो क्या जाएगा -2√2 माइनस 4√2 अपॉन में कितना हो गया 2। सो x इज इक्वल टू ये हो जाएगा -6√2 अपॉन में 2। ये काट दो तो -3 बचेगा यहाँ पर। सो वी गॉट x इज इक्वल टू -3√2। तो 2 रूट्स आ गए आपके, एक आया x इक्वल टू √2, दूसरा आ गया x इक्वल टू -3√2। इस तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट करा। अच्छा क्वेश्चन था, आप चाहो तो इसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से भी कर सकते हो। ठीक है, किसी को प्रॉब्लम हो इससे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से समझना हो तो दे कैन गिव मी अ मैसेज इन द कमेंट बॉक्स, आई विल क्लियर इट बाय दिस स्प्लिटिंग मिडिल टर्म ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर 5 को देखें। फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालनी है। डिस्क्रिमिनेंट d होता है हमारे बच्चे पास b स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं हियर a इज इक्वल टू √3, b इज इक्वल टू 2√2 और c इज इक्वल टू -2√3। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू रखेंगे तो d इज इक्वल टू कितना आएगा आपका b स्क्वायर मतलब देखो, लेट मी राइट द वैल्यूज डायरेक्टली। b स्क्वायर कितना है आपके पास, b स्क्वायर मतलब कितना 2√2 का स्क्वायर, ये लिख दिया 2√2 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है दिस इज √t, और c कितना आपके पास -2√3। तो d की वैल्यू जा रही है 2√2 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 और 2 का √2 का स्क्वायर 2, 4 इंटू 2 8। अब देखो ये माइनस और ये माइनस प्लस, √3 इंटू √3 3 इंटू 2 6 4 जा 24। ठीक है, तो d इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 32। ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ गई। इट इज़ ऑल्सो एन सिंपल क्वेश्चन। सो 5 क्वेश्चन हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन को भी देखते हैं, वन बाय वन वी विल गोइंग टू सी द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे बच्चों। ये एक असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपको ऑप्शंस पता होते हैं सभी। ऑप्शन A B C D होते हैं। A में मतलब दोनों सही हैं, B रीज़न उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, B जो होता है दोनों सही हैं बट दोनों एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन नहीं है, C असर्शन गलत, D रीज़न गलत। ठीक है, मैंने यहाँ ऑप्शन नहीं लिखे, इट इज़ वेरी क्लियर टू यू, आप लोग समझ लेंगे। तो इसमें लिखा है असर्शन A
इज 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बिल्कुल सही है, असर्शन बिल्कुल सही है। रीजन समझते हैं। ऑल पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री n व्हेन n इज अ होल नंबर ट्रीटेड एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बट ये गलत है। क्यों गलत है? उसने बोला है ऑल पॉलिनोमियल्स, ये लिखी मैंने एक पॉलिनोमियल x प्लस 3, इसकी डिग्री n ली, n बोला n इज होल नंबर, तो n क्या हो सकता है? n कैन बी 0, n कैन बी 1, n कैन बी 2। तो ये क्यों नहीं हो सकते? n कैन बी 3 भी हो सकता है, ये सब नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? बिकॉज क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो डिग्री होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 2 ही होनी चाहिए। तो हर एक डिग्री n के साथ हम लोग ये नहीं बोल सकते कि कोई भी पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 लिख देंगे हम लोग तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। इट इज़ नॉट पॉसिबल। n शुड बी स्पेसिफिकली कितना होना चाहिए आपका? 2 होना चाहिए। तो असर्शन सही है, रीज़न इसका गलत है। यू कैन सी द ऑप्शंस, ABCD ऑप्शन आते हैं आपके 4। तो मेरे हिसाब से इसका जो रीज़न ऑप्शन होना चाहिए D होना चाहिए। तो आप लोग इसको देख के थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं। वी कैन सी हियर दैट रीज़न इज रॉन्ग फॉर द सिचुएशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल एक्सीड्स इट्स विथ बाय 8 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगल है बच्चों, ये रेक्टेंगल बनाता हूँ मैं, ये रेक्टेंगल बना दिया मैंने, ये इसकी लेंथ हो जाएगी, ये इसकी विड्थ हो जाएगी। उसने बोला है द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल एक्सीड्स इट्स विड्थ बाय 8 सेंटीमीटर। मतलब बोल रहा है कि जो लेंथ है रेक्टेंगल की है वो विड्थ से 8 बड़ी है। तो मैं मान लो विड्थ x है, तो रेक्टेंगल की लेंथ कितनी होगी? 8 प्लस एक्स। एम आई राइट? यस, डेफिनेटली राइट। क्यों? उसने बोला एक्सीड्स, तो इफ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज विड्थ ऑफ रेक्टेंगल x मान लिया मैंने, तो लेंथ कितनी हो जाएगी? 8 प्लस एक्स। एंड द एरिया कितना दे रखा है आपको? 240। एंड व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल? दैट इज लेंथ इनटू विड्थ। तो लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये लिख लेंगे। लेट अस कंसीडर, एग्जाम में लिखने का तरीका, लेट अस कंसीडर, क्या लिखा है? विड्थ लिखा है, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल is x, then इसको हटा देना, then its length will be x plus 8 या 8 plus x। ठीक है। now according to question we will have the product area कितना होता है? this area of rectangle I can write is equal to length into width। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना गिवन है हमको बच्चों? एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे हिसाब से कितना होगा? x इंटू एक्स प्लस 8, और आंसर एग्जाम में क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 240। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x इज इक्वल टू 240। या फिर एक काम करो, उसको माइनस में ही ले आओ। ठीक है, चलो एक स्टेप कर दे, एक्स को मल्टीप्लाई कर दे इन दोनों से। सो एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 240 इक्वल टू 0। Again you are having two situations. You can go with the splitting middle term, you can go with the quadratic formula to get the value of x। मैं बच्चों स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से करता हूँ क्योंकि मुझे आसान लगता है। क्वाड्रेटिक में रूट के अंदर अगर बड़ा सा नंबर आ गया तो फिर उसका स्क्वायर रूट निकालने के हम लोगों को फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, देन विल गो फॉर इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस। ठीक है, अभी क्या करना है, मुझे माइनस 240 मेंटेन करना है और बीच में क्या मेंटेन करना? 8 मेंटेन करना है। बच्चों थोड़ी देर के लिए 0 को भूल जाओ, जस्ट थोड़ी देर के लिए 0 को भूल जाओ। अब मुझे 24 लाना है, नेगेटिव पॉजिटिव बाद में देखेंगे। 24 लाना 2 तरीके से आ सकता है, 8 3 ज़ा 24 और 12 2 ज़ा 24 और 6 4 ज़ा 24। अब जरा देखो 8 कहाँ बन सकता है। ठीक है, 8 देखो यहाँ एक 240 है तो मैं यहाँ 0 1 में 0 लगाना पड़ेगा, या तो 60 करूँगा या तो 40 नहीं करूँगा। ठीक है, यहाँ पर 30 में 0 लगूंगा या 80 में 0, 80 इंटू 3 भी नहीं बना पाएगा। अगर मैं 12 और 2 लेता हूँ और 20 बना देता हूँ इसको, ठीक है, तो अगर मैं 12 और 20 ले लूँ तो देखो 20 में से 12 जाएगा तो 8 बच जाएगा। तो समझ रहे हो, इस केसेस में आपको क्या करना होता है, एक थोड़ी देर के लिए 0 बोलना होता है, पॉसिबिलिटीज़ देखनी होती है, एक 0 लगाना होता है। 0 ये 0 इन फैक्टर्स में लगाना होता है। देखो 12 इंटू 20 कितना हो जाएगा? 240 हो जाएगा। अब मुझे प्लस का 8 रखना है, मतलब इसको प्लस रख लूँ और इसको क्या रख लूँ? माइनस। ठीक है, तो दिस विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 20x माइनस 240 इक्वल टू 0। कॉमन निकालो दोनों टर्म में से, यहाँ से x कॉमन निकलेगा, वी शैल हैव x माइनस 12 प्लस एज इट इज़ x माइनस 12 एज इट इज़। x है यहाँ पर 20 है तो 20 को कॉमन निकाल लो इक्वल टू 0।
हमको पूछा डायमेंशन ऑफ द लेंथ, मतलब x की वैल्यू और x+8 निकाल लेंगे हम लोग। यहाँ से देखो इसमें से वापस x-12 अगेन कॉमन, वी विल रिमेन विथ x+20 इक्वल टू 0। तो यहाँ लिखेंगे x-12 इक्वल टू 0, दैट इज मीन्स x इक्वल टू 12। एक बार लेंगे x+20 इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इक्वल टू 0। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी x की, x इक्वल टू -20, दैट विल बी रिजेक्टेड बिकॉज डायमेंशंस कैन नॉट बी नेगेटिव। तो फिर लेंगे यहाँ पर, सो लेंथ कितनी है हमारी, लेंथ है हमारी x+8 दैट इज 12+8, मतलब कितना आ जाएगा आपका 20। एंड विड्थ ने कितनी हम लोगों ने लिए, विड्थ दैट इज x दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 12 सेंटीमीटर। सो वी गॉट द आंसर, डायमेंशंस एज 20 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, दोनों को मल्टीप्लाई करने में 240 आ भी रहा है। सो इट सेटिस्फाइज द इक्वेशन ऑल्सो। चलिए मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8th क्वेश्चन। डिटरमाइन 2 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 3 हुज प्रोडक्ट इज 270। 2 मल्टीपल लेना है 3 के जिनका प्रोडक्ट कितना है, 270 होने वाला है। तो बच्चे देखो मल्टीपल 3 के कैसे लिखेंगे, 3, 6, 9 ऐसे लिखेंगे, डॉट 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 चलते जाएंगे। अगर इसमें 3 को x मान लूँ, 3 को क्या मान लूँ मैं, x, तो 3 में जब 3 ऐड करते हैं तो 6 आता है, मतलब मैं x में अगर 3 ऐड कर दूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 6 के बराबर आ जाएगा। तो ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स हो गए। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या दिया हम लोगों को, 270 दिया। तो लिखेंगे लेट द consecutive multiples of 3 are x and x+3। ये 3 और ये 6, 3 में 3 ऐड करेंगे 6 आ जाएगा। नाउ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या होगा बच्चों, बोला है डिटरमाइन 2 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 3 हुज प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है हमारे पास, कितना है 270 के बराबर। x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो x² + 3x² इधर ले आओ, -270 इक्वल टू 0। अब बच्चे देखो कुछ कंडीशन हमारे पास होती है जिसमें स्प्लिटिंग मिडिल टर्म पॉसिबल नहीं है। देखो यहाँ पर अगर हम लोग ये मान लो 270 ले लिया हम लोगों ने माइनस का, और यहाँ पर कितना लेते हैं हम लोग, 3 लेते हैं, ठीक है। तो अब इसमें ऑप्शंस हमारे पास आएंगे 18 और 15। अब ये कैसे निकाला मैंने, इसका एक बहुत सिंपल सा तरीका बताता हूँ। फिर से एक बार पॉलिनोमियल मैंने बता दिया आप लोगों को। हम लोग क्या करते हैं, ये जो नंबर है ना 270, इसको डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 270 को डिवाइड करना है, 270 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ लिखना है 2 1 2, 2 3 6, बचा 1 तो ये जाएगा 2 5 10। फिर ये 3 से डिवाइड होगा क्या, 2 + 7 9, 3 से डिवाइड हो जाएगा ये, तो कितना हो जाएगा, दिस इज 90, ठीक है। अब मैं चेक करते जाता हूँ कि इन 2 और 135 से, देखो 2 और 135 से 270 तो बन रहा है, बस मुझे चेक क्या करना है, 3 बन रहा है कहीं पर, नहीं बन रहा है अभी फिलहाल, ठीक है। 3 और 90 से 3 बना, नहीं बना। अब मैं 4 से डिवाइड करूँगा, 4 से डिवाइड होगा नहीं क्योंकि लास्ट में 70 है, 74 के टेबल में आता नहीं है। 5 से डिवाइड बिल्कुल होगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा ये, 5 5 25, बचा 2 तो 5 4 20, 5 और 54 से भी नहीं बन रहा है। 6 से डिवाइड होगा क्योंकि 2 और 3 से डिवाइड हो रहा है, तो हो जाएगा 6 4 24, बचा 3, 6 5 30। 7 से डिवाइड नहीं होगा, 7 की टेबल में 28 आता, 27 नहीं आता है, ठीक है। उसके बाद 8 से डिवाइड नहीं होगा बिकॉज लास्ट के 8 से डिवाइड करके देख लेते हैं, 8 3 24, बचा 5, सॉरी बचा कितना 3, तो 38 की टेबल में 30 नहीं आता। 9 से डिवाइड होगा क्योंकि 2 + 7 कितना होता है, 9 होता है, तो 9 3 अभी भी 30 और 9 से हमारे पास 3 नहीं बना। उसके बाद 10 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा, 10 से 27 आ जाएगा, ये भी डिवाइड 27 और 10 में लगे 3 नहीं बना रहे। उसके बाद 11 से नहीं डिवाइड होगा, 11 2 22, बचा 5 50 नहीं होगा। 12 से नहीं होगा, 12 2 24, बचा 3 तो 30 नहीं होगा। 13 2 26, बचा 1 तो 10 नहीं होगा। 14 से 14 2 28 नहीं होने वाला किसी भी कंडीशन। 15 से देखते हैं, 15 1s 15, 15 1s 15, ये 15 से डिवाइड कर रहा हूँ, 15 1s 15, बचा कितना बच्चों, देखो 15 आया, बचा कितना आपका 12, तो 120, 15 8 120, ठीक है। तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास नंबर आ गए 15 और 18। देखो 15 और 18 बन के 3 बना रहे हैं, तो ये प्रोसेस होती है, दैट इज द ईजीएस्ट प्रोसेस दैट यू कैन गो विथ। यह सबसे आसान तरीका है, आप इजीली फैक्टर्स निकाल सकते हो। 15 और 18 को प्लस या माइनस करने पे 3 बन रहा है, तो अब ये नंबर ले लेंगे। अब प्लस माइनस मेंटेन करना, प्लस का 3 रखना है तो बड़े नंबर को प्लस का रख लो, छोटे नंबर को माइनस का रख लो। सो दिस विल बी x²
प्लस 18x माइनस 15x माइनस 270 इक्वल टू 0। ये हमारे एग्जाम सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है बच्चों, दिस इज रफ वर्क। यहाँ कॉमन निकालेंगे, वी शैल टेक कॉमन x, तो दिस विल बी x प्लस 18। यहाँ कॉमन माइनस एज इट इज़ x प्लस 18 एज इट इज़, x के साथ में यह 15 है, या x है तो 15 को बाहर निकाल लो इक्वल टू 0। तो एक बार x प्लस 18 आ गया बाहर और दूसरा आ गया आपका x माइनस 15 इक्वल टू 0। अब बच्चों हमारे पास क्या बोला है, x प्लस 18 को एक बार 0 रखो तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 18। दैट इज़ नॉट पॉसिबल, रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि 3 की टेबल में आएगा बट माइनस 3 की टेबल में आएगा, नॉट इन द प्लस 3, ठीक है। एक बार लिखेंगे x माइनस 15 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आएगी 15, तो एक मल्टीपल आ गया 15, दूसरा तो क्या आ जाएगा, मल्टीपल्स क्या आ जाएंगे, सो मल्टीपल्स लिख देते हैं, x की वैल्यू 15 हो जाएगी, एक मल्टीपल है 15, दूसरा मल्टीपल है आपका x प्लस 3 मतलब 15 प्लस 3, तो आंसर कितना आएगा आपका 18, ठीक है। तो ये दो नंबर आ गए हमारे, नंबर्स क्या आ गए 15 और 18, दोनों कॉन्जिक्यूटिव हुए, 15 के बाद 18 ही आता है 3 की टेबल में, और दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 270 भी आ जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज़ एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बच्चों, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। इसमें लिखा है ₹6500 were divided equally among a certain number of persons. Had there been 15 more persons, each would have got 30 less, ₹30 less, ठीक है। फाइंड द ओरिजिनल नंबर ऑफ पर्सन्स। तो मान लेते हैं लेट द ओरिजिनल नंबर ऑफ पर्सन्स इज x, ठीक है। तो पहली कंडीशन हम लोग बात करें केस 1 की बात करते हैं, केस 1 की। केस 1 में जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो क्या होगा बच्चों, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 6500 कितने लोगों को मिलने वाले हैं, x लोगों को, ये मैंने लिख दिया। फिर केस 2 की बात करते हैं, केस 2 में क्या होने वाला है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा इसमें क्या चेंजेस आ जाएंगे, चेंजेस क्या आएंगे, चेंजेस ये होंगे कि जो 6500 रुपीज़ पैसा तो इकट्ठा सेम होने वाला है, यहाँ 15% बढ़ जाएंगे इफ़ देयर हैड बीन मोर पर्सन्स। तो x थे पहले, x में 15 हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो सिचुएशन आ रही है कि इस केस में ज़्यादा पैसा मिल रहे थे, इसमें से कम मिलेंगे क्योंकि 15 लोग ज़्यादा हो गए तो पैसा कम मिलेगा। वो जो डिफरेंस आ रहा है इन दोनों का कितना आ रहा है, 30 रुपीज़ का। कितना डिफरेंस आ रहा है बच्चों, 30 रुपये कम मिल रहे हैं, कब, इसमें। तो अभी बस है, यहाँ लोग कम है तो पैसा ज़्यादा मिलेगा, मतलब ये क्वांटिटी क्या है आपकी, बड़ी है, और ये क्वांटिटी क्या है आपकी, छोटी है। तो बड़े में से छोटे को माइनस करते तभी पॉजिटिव वैल्यू आती है। एक बार चेक करके देख लो अगर आपको डाउट हो तो। जैसे मान लो x में ले लेता हूँ 100, x को कितना लेता हूँ मैं, 100 ले लेता हूँ, ठीक है बच्चों। तो जब 65 को डिवाइड करूँगा 100 से तो आंसर कितना आएगा, 6500 को। और जब 6500 को 100 प्लस 15 मतलब 115 से डिवाइड करूँगा, ऑब्वियस सी बात है जितने बड़े नंबर से डिवाइड करता हूँ उतना नंबर क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो ये नंबर क्वांटिटी छोटी हो गई, क्वांटिटी बड़ी हो गई, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो गया। 30 रुपये का डिफरेंस आ रहा है, जब लोग कम थे, जब लोग ज़्यादा हो गए, तो जब लोग ज़्यादा हो गए तो 30 रुपये कम मिल रहे हैं। अब सबसे पहले क्या करेंगे, 6500 कॉमन निकालेंगे, ब्रैकेट के अंदर बचेगा हमारे पास 1/x माइनस 1/x प्लस 15 इज इक्वल टू 30। एक जीरो से एक जीरो इधर का काट देंगे, ठीक है बच्चों। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर विल सॉल्व, इट इज़ समवॉट लेदी कैलकुलेशन, देखते हैं। देखो यहाँ पर हमारे पास कितना बचेगा, 650, और ये अपॉन में 3 आ गया इधर से, ठीक है, यहाँ 1 बच जाएगा, लिव इट एज इट इज़। और यहाँ पर यहाँ इक्वल टू में कितना बच गया आपके पास 1, ठीक है। यहाँ देखो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, x इंटू एक्स प्लस 15, ये एलसीएम आ गया दोनों का। यहाँ x है तो x प्लस 15 दे जाएगा, ये लिख दिया x प्लस 15। यहाँ x प्लस 15 है तो कौन जाएगा, माइनस एज इट इज़ x, ये दोनों कैंसिल आउट, और इक्वल टू 1 चल रहा है। तो देखो बच्चों हमारे पास 650/3 और मल्टीप्लाई में कितना आ रहा है 15, अपॉन में ये आने वाला है, अपॉन में ये आएगा तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, x² और 15x इक्वल टू 1, इसको पूरे को उधर ले जाओ तो 650 इंटू 15/3 इज इक्वल टू 1 से जब ये मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, x² प्लस 15x। इसको काट दो 5 टाइम्स, ठीक है बच्चों। अब देखो 5 इंटू 0
0, 5 5 ज़ा 25 बचा कितना, 5 5 ज़ा 25, 5 आएगा बचा 2, 5 6 ज़ा 30 और ये 3 2, 3250 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 15x। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग। तो हमारी इक्वेशन क्या बन रही है, एक्स स्क्वायर प्लस 15x इज इक्वल टू 3250, या फिर हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 3250। अब वापस से वही ट्रिक बच्चों, यहाँ लिखेंगे 3250, थोड़ी देर के लिए जीरो को भूल जाते हैं। ठीक है, अब इस 325 को डिवाइड करना चालू करते हैं। 325 को 2 से डिवाइड होगा नहीं, 3 से डिवाइड होगा नहीं, क्योंकि 3 + 2 5, 5 से डिवाइड करके देखते हैं। देखो 3 से क्यों नहीं होगा, क्योंकि 3 + 2 5, 5 + 5 10, 10 3 की टेबल में आता नहीं, 5 से डिवाइड करते हैं। तो जब इसको 5 से डिवाइड करेंगे बच्चों तो क्या आएगा आपको, 5 से डिवाइड करने पे देखो 5 6 ज़ा 30, और यहाँ पर 3250 ओरिजिनली जीरो में है। ठीक है, जीरो में भूल गया हूँ थोड़ी देर के लिए, और बचेगा आपका कितना 2, तो 5 5 ज़ा 65। अब देखो यहाँ अगर मान लो एक नंबर 65 ले लेता हूँ और इसको ज़ीरो बढ़ा देता हूँ, तो देखो 65 × 50 बस 3250 होगा, 50 ले आया मैं यहाँ पे, तो 65 में से 50 जाएगा तो वापस आपके पास 15 आ जाएगा। तो ये बहुत इजी ट्रिक है बच्चों। जीरो को मैं थोड़ी देर के लिए भूल जाऊंगा, डिवाइड करूंगा और जीरो लगा के देखूंगा पॉसिबिलिटी बनती कि नहीं बनती, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जीरो आएगा तभी 3250 बनेगा, अगर ये जीरो नहीं होगा तो 325 बनेगा। ठीक है, तो ये मेरे पास ऑप्शन आ गए। अब प्लस रखना है तो इसको प्लस वाले को बड़ा रख लो, इसको छोटा रख लो, तो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 65x प्लस 15x माइनस 3250 इक्वल टू 0 लिखना भूल गया, सॉरी मैं। यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, सो x कॉमन, दिस इज x प्लस 65 प्लस वापस से x प्लस 65 आपका बचना ही है यहाँ पर कितना कॉमन आ जाएगा आपका 15 इक्वल टू 0। ठीक है, ये सॉरी यहाँ पर ये माइनस आएगा, वाई हैव रिटन 50, ये 50 आएगा बच्चों और ये माइनस होगा। ठीक है, गलती हो गई मेरे से, ये 50 होगा और ये माइनस होगा, सो 50 विल बी टेकन आउट कॉमन, 50 आएगा यहाँ पर, नॉट दिस इज। ठीक है, चलिए, तो वी शैल रिमेन विथ, ये माइनस आएगा, यहाँ भी ये माइनस आ गया। देखो ये कैसा होता है, ये x प्लस 65 एज इट इज़। ठीक है, तो लिख दिया x प्लस 65 एज इट इज़, यहाँ 50 है तो 50 बाहर, ये माइनस हो तो माइनस इक्वल टू 0, फिर से x प्लस 65 बाहर, वी शैल रिमेन विथ x माइनस 50 इक्वल टू 0। अगर x प्लस 65 इक्वल टू 0 लिया तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 65, ये हो जाएगा रिजेक्ट, क्योंकि नंबर ऑफ पीपल्स कैन नॉट बी नेगेटिव। अगर x माइनस 50 लिया इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 50। तो आंसर क्या आ गया, देयर वर हाउ मेनी पीपल्स वर देयर, टोटल 50 पीपल्स वर देयर। बच्चों लास्ट क्वेश्चन को देखेंगे, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन। ये भी अच्छा कौन सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूले की हेल्प से करने वाले, क्योंकि उससे ये आसान होगा। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से थोड़ा सा लेंदी हो सकता है आप लोगों के लिए, तो बेटर टू यूज़ क्वाड्रेटिक फार्मूला इन दिस क्वेश्चन। वी हैव बीन गिवन एज सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर x, मतलब x की दो वैल्यू निकालनी है। तो हम लोग यहाँ बात करें तो लिखे हियर, हम लोग बात करें क्वाड्रेटिक फार्मूले की, इसके लिए a है 1 है यहाँ पर, b है आपका -2a और c है आपके पास -4b² माइनस a²। ठीक है बच्चों, साइन का बहुत ध्यान रखना है। तो लिखेंगे बाई यूजिंग, x की वैल्यू निकालनी, बाई यूजिंग x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट ओवर b² माइनस 4ac अपॉन 2a। मैं डिस्क्रिमिनेंट चेक नहीं कर रहा हूँ, ऑलरेडी इट इज़ क्लियर टू मी दैट x की भी दो वैल्यूज आनी है, तो डिस्क्रिमिनेंट चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो x इज इक्वल टू -b कितना है आपका -2a, तो मैंने -2a के में लिख दिया, प्लस माइनस b² मतलब क्या हो जाएगा -2a का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a है आपके पास 1 और जो c है वो है आपके पास -4b² माइनस a²। अब बच्चों ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, अपॉन में 2 इंटू a है तो 2 इंटू 1 लिख देते हैं हम लोग। तो x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2a प्लस माइनस एज इट इज़ b² -2 का स्क्वायर 4 और a² एज इट इज़, ये वाला माइनस ये वाला माइनस प्लस 4 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 16b² और ये 4 माइनस a² से मल्टीप्लाई होगा कितना आ जाएगा माइनस का 4a², ये 4 अंदर मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों। ठीक है, अपॉन में कितना है 2 है, 4a² कैंसिल आउट, तो वी शैल रिमेन विथ x इज इक्वल टू 2a प्लस माइनस रूट ओवर 16b² अपॉन 2। 16b² लिखा है तो इट इज़ अंडरस्टूड, 16 के लिए 4 बाहर आएगा, प्लस माइनस लगा दो और b² का b बाहर आ जाएगा, अपॉन में कितना बचेगा बच्चों 2। तो एक बार प्लस लेंगे तो कितना आएगा 2a प्लस 4b अपॉन 2
ठीक है, यहाँ से 2 कॉमन निकाल लो, कितना बचेगा a प्लस 2b अपॉन 2 कैंसिल हो गया। सो वी गॉट x इज इक्वल टू a प्लस 2b। एक बार ले लेते हैं माइनस, तो x इज इक्वल टू 2a माइनस 4b अपॉन 2, मतलब यहाँ से सॉरी 2 आएगा अपॉन में, यहाँ से 2 कॉमन निकालो तो कितना बचेगा बच्चों, a माइनस 2b अपॉन 2, ये कैंसिल हो गया। तो वी गॉट x इज इक्वल टू a माइनस 2b। तो x की दो वैल्यू मिल गई, एक a प्लस 2b और एक a माइनस 2b, मतलब इस तरीके से। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था। इसको क्वाड्रेटिक से करेंगे तो ये बहुत आसान होगा। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, थोड़ा सा टफ हो सकता है, बिकॉज वी नीड टू थिंक कि 4b² a² कैसे मेंटेन करे बाय मल्टीप्लाइंग, और 2a कैसे मेंटेन करे बाय प्लस और माइनस। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों 10 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं हमारे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आप गो थ्रू करें क्वेश्चंस को, और इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं एनसीईआरटी के अलावा आप सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर योर टाइम, योर काइंड सपोर्ट। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल विथ योर फ्रेंड्स।